इसमें हम देखेंगे सॉइल। अब सॉइल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। सॉइल की प्रॉपर्टीज़ यहाँ मेनली टू टाइप से होंगी। नंबर 1 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और सेकंड है केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वह सॉइल के कणों के आकार के अनुसार इन्हें केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो सॉइल्स आएंगी वो निम्न प्रकार से होंगी। नंबर 1 सैंडी सॉइल्स, नंबर 2 लोमी सॉइल्स, नंबर 3 क्ले सॉइल्स। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें सबसे पहले सॉइल के टाइप देखते हैं। उसमें है सैंडी सॉइल्स जिसे हम बलुई मिट्टी भी कहते हैं। अभी क्या होती है, इस सॉइल में जो बालू के कण हैं वह अधिक मात्रा में होते हैं और इनके बीच में जो एयर होती है या वायु होती है वो प्रचुर मात्रा में रहती है। यह जो मिट्टी होंगी उसमें क्या होगा, जल जो है वो बहुत तेज़ी से सोखने की क्षमता होंगी और जल तीव्रता का रिसाव जो है तेज़ी से करके ये नीचे चला जाता है। यानी कि इस मिट्टी में मिट्टी के कणों में जल धारण करने की क्षमता है वो बहुत कम होती है। जो बालू के कण हैं उनमें मिनरल सॉल्ट रुक नहीं पाते हैं और ये मिट्टी जो होती है पौधों के लिए उपयोगी नहीं होती है। इस मिट्टी में लगभग 70 से 80% तक के रेत और लगभग 10% से प्रतिशत तक के क्या होगा, प्रत्येक अनुपात में एल्यूमिनियम सिलिकेट के कण होते हैं और इसमें पोषक तत्व जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। इस प्रकार से बलुई मिट्टी होंगी जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आएंगी। इसी तरह हम देखेंगे लोमी सॉइल्स जिसे हम दोमट मिट्टी बोलते हैं। इसमें देखेंगे कि जो दोमट मिट्टी है वह क्या होंगी और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे होंगी। इसमें क्या होगा, जो दोमट मिट्टी है वह इस मिट्टी में बालू एवं चिकनी मिट्टी के कणों का लगभग बराबर मिश्रण होगा और जो मिट्टी है वो पौधों की वृद्धि के लिए सर्वोत्तम होती है। इस मिट्टी में जो कण हैं वो बहुत अधिक जल धारण करने की क्षमता होंगी और पानी की पर्याप्त मात्रा को रोके रखती है और इसमें क्या होगा, वायु का संचार भी भली भांति से होगा। इस प्रकार से इस मिट्टी में कैपिलरी विधि द्वारा जल पौधे की जड़ों से प्राप्त होता रहता है। ये होगी हमारी सेकंड वाली दोमट मिट्टी, ऐसे हम लोमी सॉइल्स कहते हैं। अब थर्ड देखेंगे क्ले सॉइल्स या चिकनी मिट्टी। अब इस सॉइल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। इस सॉइल्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो कण हैं वह महीन होंगे या पार्टिकल्स होंगे वो एकदम महीन होंगे और पास स्थित होने के कारण में कठोर हो जाती है। और क्या होगा, इस मिट्टी में वायु अवकाश यानी कि एयर स्पेस कम होते हैं जिसके कारण एयर सुचारू रूप से स्टोर नहीं हो पाता है और ये मिट्टी शीघ्र ही जल संतृप्त या वाटर सेचुरेटेड हो जाती है। ये जो सॉइल्स है इनके पार्टिकल्स में वाटर होल्डिंग यानी कि जल धारण करने की क्षमता कम होती है। इससे जो जल है वह आसानी से क्या होगा, रिसता नहीं है, यानी कि आसानी से नीचे की ओर रिसता नहीं है। ये जो सॉइल्स है इनमें प्लांट्स के लिए अधिक उपयोगी नहीं होती है। इस सॉइल्स में एल्यूमिनियम सिलिकेट के कण पाए जाते हैं। इसमें क्ले या एल्यूमिनियम सिलिकेट 30% से भी अधिक होता है। इस प्रकार से हमने देखा कि सैंडी सॉइल्स, लोमी सॉइल्स और क्ले सॉइल्स, इन 3 सॉइल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी। अब हम देखते हैं सॉइल की केमिकल प्रॉपर्टीज़। सॉइल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ इसे हम बोलेंगे हिंदी में मृदा के रासायनिक गुण, या फिर मृदा के रासायनिक गुण को 2 प्रकार से बांटा गया है। नंबर 1 मिनरल मैटर्स इन सॉइल, या फिर इसे हम कहेंगे खनिज पदार्थ, और दूसरा है ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल्स, ये मृदा में कार्बनिक पदार्थ। अब फर्स्ट वाला देखते हैं हम, मिनरल मैटर्स इन सॉइल। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। मिनरल मैटर इन सॉइल्स में जो सॉइल्स होती है वो अनेक प्रकार के मिनरल्स या मिनरल्स लवण घुलित अवस्था में पाए जाते हैं जिनका अवशोषण या एडप्शंस पौधे की रूट्स के द्वारा किया जाता है। विभिन्न प्रकार के मिनरल्स एलिमेंट की मात्रा भिन्न भिन्न होती है, यानी कि सॉइल्स में घुले हुए मिनरल्स एलिमेंट्स
जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, मोलिब्डेनम, जिंक, कॉपर, हाइड्रोजन्स, अमोनिया एवं कुछ एलिमेंट जिन पे ऋणावेश या नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट, क्लोराइड, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट, सल्फेट एंड फॉस्फेट आदि। ये सभी जो होंगे तत्व ये पौधों की रूट्स के द्वारा कॉन्सेंट्रेशंस के अनुसार एब्जॉर्ब किए जाते हैं और पौधों की वृद्धि के लिए क्या होंगे, आवश्यक होंगे। कभी कभी मिट्टी में जो लवणों की अधिक सांद्रता होती है या कंसंट्रेशन होती है, ऐसी मिट्टी में ऐसी मिट्टी क्या करेंगे हम, हैलोफाइट्स, या इसी मिट्टी में कौन से पौधे उगेंगे, हैलोफाइट्स या लवणोद्भिद पौधे उगेंगे। अब सेकंड है ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल्स। अब ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल्स में मृदा में कार्बनिक पदार्थ कैसे होंगे। मृदा में जो सॉइल है या सॉइल जो है वो 10% कार्बनिक या ऑर्गेनिक पदार्थ पाए जाते हैं सॉइल में, जो पौधों के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर पौधे एवं अन्य जीवधारियों की मृत्यु के पश्चात, जैसे कि बैक्टीरिया एवं फंजाई द्वारा अवघटन किए जाने के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं, जो मिट्टी में मिले रहते हैं। इस प्रकार के बने हुए कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस का निर्माण करते हैं। इस कारण मिट्टी का रंग ब्राउन हो जाता है। इसकी मात्रा टॉप सॉइल्स में अधिक होती है, जिसके कारण सॉइल्स के पार्टिकल्स में अधिक जल धारण करने की क्षमता पाई जाती है। जो कॉम्प्लेक्स सॉइल्स हैं उनके कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि मिनरल मेटल, ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल वाटर, सॉइल एयर, सॉइल सॉल्यूशन, सॉइल मॉइस्चर, सॉइल रिएक्शन, सॉइल न्यूट्रिएंट्स, सॉइल टेम्परेचर्स। अब हम इसमें देखेंगे कि मिनरल्स मैटर क्या होते हैं। मिनरल मैटर्स मृदा यानी कि जो सॉइल्स है उसको इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस के पार्टिकल्स के माप के आधार पर जो सॉइल्स है उन्हें निम्न भागों में बांटा गया है। जैसे सॉइल्स का नेम देखेंगे हम और उनका व्यास देखेंगे। जैसे है क्ले सॉइल्स, जिसे हम चिकनी मिट्टी बोलते हैं, इसका व्यास है 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। और जो गाद है उसका 0.02 से 0.002 से कम होगा। ऐसे ही बारीक बालू जिनका व्यास है 0.20 से 0.020 से कम होगा। मोटी बालू से जिनका 2.0 से 0.20 से कम होगा। इस प्रकार से इनमें कुछ सॉइल्स का व्यास देखिए। इसके बाद हम सेकंड देखे हैं ऑर्गेनिक मैटर्स, सॉइल वाटर, एयर वाटर, सॉइल सॉल्यूशंस, सॉइल मॉइस्चर्स या फिर सॉइल टेक्सचर्स, जिसमें विभिन्न परिमाप वाले कण या पार्टिकल आपस में मिलकर विभिन्न प्रकार की सॉइल्स बनाते हैं। इस आधार पर जो सॉइल है उन्हें निम्न समूह बनाए गए, जैसे कि बलुई मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी या गाद मिट्टी। अब सॉइल टेक्सचर्स क्या होता है। सॉइल टेक्सचर सीधे ही सॉइल वाटर के संगठन को प्रभावित करता है, साथ ही यह मूल वृद्धि एवं वायु को प्रभावित करते हैं। यह सॉइल्स के न्यूट्रिशनल को भी प्रभावित करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर में क्या आएगा, जो जंतु है या फिर एनिमल्स है, पौधे या प्लांट्स हो गए, इनकी मृत्यु के बाद में ऑर्गेनिक पदार्थों का निम्न प्रकार से अपघटन होगा, जिससे लिटरल बनता है या फिर इसे करकट कहते हैं। इसमें ताज़े मृतक कार्बनिक ट्रेस डेड ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, जिसके पिछली ऋतु में आंशिक रूप से अपघटित कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। सॉइल वाटर क्या होगा। सॉइल वाटर जो होता है उसमें जल स्वतंत्र होता है, जो धीरे धीरे बूंद करके सॉइल में क्षमता रहता है और नीचे तल में जाकर एकत्रित हो जाता है, जिससे कोशिका जल सॉइल में पाई जाने वाली कैपिलरीज में पाया जाता है। यह प्लांट्स को प्राप्त होता है।
सॉइल लेयर क्या होंगी? सॉइल लेयर में सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में एयर स्पेस पाए जाते हैं जिसमें वायु उपस्थित रहती है, जिससे जड़ें श्वसन क्रिया में इसी वायु को ग्रहण करते हैं। और क्या होगा? मिट्टी में वायु उपस्थित होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जड़ों में श्वसन या रेस्पायरेशन के साथ साथ जल अवशोषण या वाटर एडेप्शंस, खनिज तत्वों या फिर मिनरल एलिमेंट्स का अवशोषण भी तेजी के साथ होता है। किंतु जो सॉइल्स है जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है, उनमें ये क्रियाएं बहुत धीमी गति से होती है। और सॉइल में जो कार्बन डाइऑक्साइड का एकत्रित होना इनमें हानिकारक होता है। इन गैसों का उपस्थित होना सॉइल के टेक्सचर पर निर्भर करता है। जब मिट्टी में वायु की मात्रा कम होती है तो मिट्टी में जल संतृप्त हो जाता है और जिससे पौधों की रूट्स पर बुरा प्रभाव पड़ता है और अंत में पौधे मर जाते हैं। उसी तरह है सॉइल सॉल्यूशंस, जिसमें सॉइल्स पानी में घुलकर धीरे धीरे जड़ों द्वारा शोषित कर लिए हो जाते हैं और रूट्स में जमा हो कर देती है, रूट्स को जमा कर देती है। फिर है सॉइल मॉइस्चर। इसमें क्या होगा? जो प्लांट्स है वो वर्षा का जल एवं ओस की बूंदें बहुत कम अवशोषित करते हैं और मुख्य रूप से जल अवशोषित करके मृदा से करते हैं। जल अवशोषण सॉइल से करेंगे और इनमें जो है जल का जो अवशोषण है 6 प्रकार से होगा, जैसे गुरुत्वीय जल, कोशिका जल, आर्द्रता जल, रासायनिक एवं क्रिस्टलीय जल, जल वाष्प, रन ऑफ वाटर। नेक्स्ट आता है इसमें सॉइल रिएक्शन। सॉइल रिएक्शंस क्या होंगी? सॉइल्स एसिडिटी, क्षारीय, न्यूट्रल या तीनों टाइप्सली हो सकती है। जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ एवं प्रोडक्शंस में मुख्य रूप से सॉइल जो है एसिडिटी पर डिपेंड होती है। जो सॉइल रिएक्शंस है पानी का अवशोषण या खनिज लवणों का जो अवशोषण है ये इसकी प्राप्तता को प्रभावित करती है। यह जड़ों की जो मेम्ब्रेन है इनकी पारगम्यता को भी प्रभावित करती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सॉइल न्यूट्रिएंट। सॉइल न्यूट्रिएंट में जो प्लांट्स है उनमें इनऑर्गेनिक फूड का मुख्य स्रोत है सॉइल न्यूट्रिएंट्स, जिनमें विभिन्न प्लांट्स की वृद्धि के लिए विभिन्न प्रकार के आयंस की आवश्यकता होती है, जैसे कि ह्यूमस की जो जीवाश्म में पार्टिकल डिकम्पोजन से बनता है या फिर सॉइल्स के कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों का मुख्य स्रोत होता है। जो सॉइल है उसका जो उपजाऊपन रहता है ना वो सीधा ह्यूमस की मात्रा पर आधारित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सॉइल टेम्परेचर। सॉइल टेम्परेचर में सॉइल के अन्य कारकों के साथ साथ सॉइल के गुणों को भी प्रभावित करते हैं। कम तापमानों पर जैसे जड़ों का पानी एवं खनिज लवणों के अवशोषण की दर कम हो जाती है, जिससे मूल क्षति जाड़े के दिनों में कम ताप होने के कारण ही होती है। अतः कोल्ड सॉइल सूखी हो जाती है। सॉइल जो है ताप, सूर्य की रोशनी या अनसर्टिनिटी एवं वायु ताप से प्रभावित होता है। इसी के साथ साथ ही प्रकाश का समय भी मृदीय ताप को प्रभावित करता है। इस प्रकार से सॉइल्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा हमने, जिसमें मेनली 2 टाइप से प्रॉपर्टी देखी गई है। फर्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसमें हमने सॉइल्स के फिजिकल कैरेक्टर के आधार पर सॉइल्स के टाइप्स या फिजिकल प्रॉपर्टी देखी। सेकंड देखा हमने केमिकल प्रॉपर्टी। सॉइल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट टाइप देखा मिनरल मैटर इन सॉइल्स और सेकंड टाइप देखा ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल। मिनरल मैटर्स इन सॉइल्स में हमने क्या देखे कि जो प्लांट्स होते हैं उन पे कुछ खनिज लवण या मिनरल्स होते हैं, वो इनमें घुले हुए होते हैं सॉइल्स में, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, जो 2 प्रकार के चार्ज को शो करते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, सेकंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज में आने वाले
मिनरल्स हो गए, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, मोलिब्डेनम, जिंक, कॉपर, हाइड्रोजन, अमोनिया, ये एलिमेंट्स पॉजिटिव चार्ज में आएंगे। अब इसके आधार पे नेगेटिव चार्ज में क्या हो सकते हैं? नाइट्रेट, नाइट्राइट, क्लोरीन, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट और फॉस्फेट, ये सब नेगेटिव चार्ज में मिनरल्स आएंगे। उसके बाद हमने ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल देखे। ऑर्गेनिक मैटर में ये 10% तक के ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं सॉइल्स में, जो अत्यंत उपयोगी होते हैं, जिसमें हमने कुछ घटक या कंपोनेंट देखे, जैसे मिनरल मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल मैटर, सॉइल एयर, सॉइल सॉल्यूशन, सॉइल मॉइस्चर, सॉइल रिएक्शंस, सॉइल न्यूट्रिएंट्स और सॉइल टेम्परेचर्स।